बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हो और शुक्र है रब्बुल आलमीन का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, क्या हो रहा है आज यहाँ पे? बिल्कुल एन रमज़ान की रेसिपी के मुताबिक आप सभी लोग सीखने वाले हैं रगड़ा पैटीज़। इसकी इतनी फरमाइश कि मैं आपको क्या बताऊँ। सिर्फ यहाँ प्रोग्राम में नहीं होती है, जब लोगों से मुलाकात होती है, खैर आजकल तो मुलाकात मेरी होती है बराए नाम, लेकिन फ़ोन कॉल्स के ऊपर या वैसे ही लोग बताते रहते हैं। तो रगड़ा पैटीज़ फरमाइश पे तैयार किया जा रहा है और ये रेसिपी संभाल के रख लें। लाजवाब, लजीज, बेहतरीन 12 महीने बनाने वाली रेसिपी है और जब आप इसको बनाएंगे तो आप बेइंतहा खुश होंगे और जब इफ्तार में खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, आज हमारे साथ कौन कौन है तो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे साथ है मीज़ान कुकिंग ऑयल, टैंक और हमदर्द रूह अफ़ज़ा। तो ये सारे ब्रांड्स हैं हमारे साथ। तो प्रोग्राम में जैसे जैसे चीज़ें बनती रहेंगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आप देख रहे होंगे कि ज़ाहिर है कि यहाँ काम चल रहा है और रगड़ा पैटीज़ बनाने के लिए कि आपको ये सिखाया जाए बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन रेसिपी आपको दी जाए। अच्छा जी, रगड़ा पैटीज़ बनाने के लिए क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी? ये तो आपको चने चाहिए इसमें और आलू, ये दो चीज़ें बहुत ही अहम हैं और इसके अलावा इसके मसाले हैं। तो यहाँ पर मैंने चने लिए हुए हैं और इनको उबाल लिया। जैसे चनों का रूल है सारा, आप सभी लोग जानते हैं कि इनको भिगोएंगे 6-8 घंटे से कम टाइम नहीं होता चनों को, बीन्स को भिगोने का। तो 8 घंटे के भीगे हुए चने और उन पहले धो लिया। धोने के बाद हमने इसको भिगो दिया और भिगोने का जो पानी हमने डाला उसके अंदर आधा चाय का चमचा सोडा डाल दिया, जो मीठा सोडा या सोडा बाइकार्ब या बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा जो है वो इसमें डाल दिया गया और इसको भिगो दिया गया। जब 8 घंटे इसको गुजर गए तो उसके बाद उस पानी को फेंक दिया। नए सिरे से हमने चनों को वॉश किया, बाकायदा इसको वॉश किया गया है दोबारा से और उसके बाद इसमें नया पानी डाला गया और इसमें आधा चाय का चमचा फिर से मीठा सोडा डाला गया और इसको हमने उबालने के लिए रख दिया। और ये कैसे उबले होने चाहिए? ये बेहतरीन उबले हुए चने हैं। आप देखते होंगे कि चने जब लोग उबालते हैं तो उसकी स्किन के ऊपर जो एक झिल्ली सी होती है ना, वो उतर जाती है, तो चने बड़े ख़राब हो जाते हैं। और ऊपर से जो क्या है, ये देखें, मैं उतार के मैं ये देखें दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें, ये वाइट वाइट है तो बहुत छोटी सी चीज़। ये देखें, ये छिलका सा होता है जो कि निकल आता है। ये देखें, चनों के ऊपर से निकल आता है तो चने बहुत ही ख़राब हो जाते हैं। और ठीक है ना, ये देख लिया होगा आप लोगों ने, चने ऐसे उबाले गए हैं कि ये छिलका नहीं उतरा और चने बिल्कुल गले हुए हैं। तो ये होती है क्वालिटी के चने। आप उबालेंगे कैसे, आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप प्रेशर कुक करना चाहें ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप इसको देगची में उबाल रहे हैं तो देगची में सबसे अच्छे उबलते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम ना होने की बिना पर प्रेशर कुक करना पड़ता है। तो प्रेशर कुक आप उतना नहीं करेंगे जो कि इसका टाइम होता है। तो इसको प्रेशर कुक करने के लिए आपने 5 से 7 मिनट का टाइम देना है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपने, चने गले हुए नहीं होंगे, फिर आपने उसका जो प्रेशर कुकर का जो ढक्कन होता है वो इस्तेमाल नहीं करना, या उसको इस्तेमाल करें एज अ देगची का ढक्कन। और उस पर कोई आप उसका कैप नहीं लगाएंगे, उसका वेट नहीं लगाएंगे और उसको चनों को वैसे ही पकाएं, लेकिन ढक के पकाएं। और जैसे आप देगची में पकाते हैं, फिर बकिया जो कुकिंग होगी उसकी इस तरह से होगी। तो आपके चने बेहतरीन उबलेंगे और कभी भी उनके ऊपर से जो बारीक सा छिलका होता है वो नहीं निकलेगा और वो चनों पर ही रहेगा। तो इससे चने बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं, उनकी अपीयरेंस अच्छी रहती है। अच्छा जी, ये चने मैं इसमें शामिल करूँगी। चनों को सिर्फ उबाला गया, इसमें कोई चीज़ भी हमने शामिल नहीं की है। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी और चनों का जो पानी निकला था वो हमने रोका हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। ये तकरीबन हम डाल देंगे इसमें। जो क्वांटिटी मैंने दी हुई है आपको, आपको 1 प्याली बहुत काफ़ी होगा पानी, या उससे कम, उससे ज़्यादा पानी हमें नहीं चाहिए। अच्छा जी, मैं मसाले इसमें शामिल करती जा रही हूँ। मसालों में क्या क्या है, ऐसे तो रेसिपी कार्ड चलेगा, आपको पता चल जाएगा। चलें जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद क्या होगा आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद।
हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। आप सभी लोग सीख रहे हैं मेरे प्रोग्राम में रगड़ा पैटीज। कह रहे होंगे यार क्या नाम है ये रगड़ा पैटीज? भाई यही नाम है, मैं क्या करूँ। अपने बचपन से सुनती आ रही हूँ और उससे भी पहले से होगा डेफिनेटली। ये कोई आज की रेसिपी नहीं है, बहुत ही पुराने ज़मानों की रेसिपी है और इसी नाम से बनाई जाती है। अच्छा जी, रगड़ा जो है वो बनेगा चनों से और पैटीज तो आलू के साथ है। तो आप लोग अक्सर देखते होंगे चाट वालों के पास, ठेलों पे नहीं होती, दुकानों में, वहाँ पर आलू की टिक्कियाँ रखी होती है, वो पैटीज है। अच्छा जी, मीज़ान कुकिंग ऑयल। मीज़ान कुकिंग ऑयल क्या कहते हैं? कहते हैं कि मीज़ान कनोला बेहतरीन अज्जा के मिलाप से बना है जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत बनाता है। टैंक का पैगाम है आपके लिए। टैंक 6 मज़ेदार फ्लेवर्स में दस्तयाब है। ऑरेंज, मैंगो, मौसम्बी, लेमन एंड पेपर, पाइनएप्पल एंड एप्पल। अच्छा जी, हमदर्द, रूह अफ़ज़ा, बस रूह अफ़ज़ा काफ़ी है। ठीक है जी। अच्छा, आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। चने हैं अच्छे उबले हुए, उसके बारे में मैं आपको सारा बता चुकी हूँ। इसमें मैंने चनों का उबला हुआ पानी थोड़ा शामिल किया। अब चनों को हमने क्या करना है, थोड़ा सा दबा के ऐसे, थोड़े से, ज़्यादा चने नहीं, हम इस तरह से रगड़ेंगे। ये कर दिया। अब इसमें जाने मसाले। मसालों में क्या क्या है भाई? हल्दी है, भुना ये पिसा हुआ ज़ीरा है, ये डाल दूंगी, पिसा हुआ धनिया, पिसी लाल मिर्च है और ये सारी चली गई इसके अंदर। धनिया, मिर्चें, ज़ीरा और हल्दी, सारी चीज़ें डाल के अब चनों को पकाना है। चने बहुत थोड़े से जो हैं, बस उनको आप थोड़ा सा मैश कर लीजिएगा और ये पकता रहेगा। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि चने अक्सर जगहों पर हल्की आंच के ऊपर चूल्हे पे रखे हुए होते हैं और वो हल्के हल्के पक रहे होते हैं, वो ये चने होते हैं, पता है आपको। और इसी तरह से होते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ, थोड़े से शोरबे के साथ इसको छोड़ देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने रगड़ा पैटीज अभी हमने सेके हैं, पैटीज हमने सेके हैं। इसमें क्या क्या गया है? उबले हुए आलू हैं, इसमें मिर्चें हैं, हल्दी, ज़ीरा, चाट मसाला, रेसिपी कार्ड चलेगा, अभी सारे रेशोज आपको मिलेंगे उससे, और नमक है और कॉर्नफ्लावर है। सारी चीज़ों को आलूओं को उबाल दिया। उबालने के बाद, अच्छा, जब इस तरह की चीज़ें बनानी हो ना तो हमेशा आलू पूरा उबालें छिलके के साथ। अगर हम सलाद वलाद बनाते तो हम उसको काट के उबाल लेते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है और इस किस्म की रेसिपीज़ की रिक्वायरमेंट अलग होती है। अगर आपने छिलके के बिना उबाला इसको और काट के उबाला तो आलू में पानी आ जाएगा। पानी आएगा तो फिर जो ये पैटी इतने अच्छे बने हैं ये नहीं बन पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि उसमें पानी होगा, फिर जब आप इसको बनाएंगे तो वो फट 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 करेगा, तो ये सारा इसमें सिलसिला होगा। तो इस वजह से आपने साबुत आलूओं को उबालना है और उसके बाद आलूओं को का आप छिलका उतारें, आराम से हो जाता है। आलू के 2 टुकड़े करें, छिलका जल्दी से, आलू ठंडा हो जाता है। छिलका उतारें, उसको घिस लिया, घिसने के बाद उसमें सारे मसाले डाले हैं, नमक डाला है, ये सारी चीज़ें डाल दी उसके अंदर। और उसके बाद हमने इसके पैटी बनाए और पैटी बना के बिल्कुल ज़रा सा मैंने इसमें मीज़ान कैनोला ऑयल डाला और इसको सेक लिया। बिल्कुल ज़रा सा डालना है, चंद कतरे, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 टेबल स्पून में आपके ये जो पैटी हैं ये फ्राई हो जाएंगे। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे हैं, बिल्कुल ड्राई, ये देखिए। और ऐसे ये तवे पर रखे रहते हैं चाट की दुकानों पे, बिल्कुल इसी तरह उन्होंने साइड पे लगाए हुए होते हैं। और ये पैटी जब वो चाट की प्लेट बना के देते हैं तो ये उसके साथ, चनों के साथ इसको सर्व किया जाता है। ये मैं अभी असेंबल करूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा। देखें कितनी अच्छे सीखे हैं ना, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी है और सॉफ्ट भी है। हल्की आंच पर इसको आप हल्की आंच पे बनाएंगे। अच्छा जी, ये तो हो गए। चनों की तरफ आ जाते हैं। बकिया इसमें चटनियाँ गई हैं, एक हरी चटनी है और एक इमली की खट्टी मीठी चटनी, तो या मीठी चटनी कह लें उसको आप, गुड़ के साथ बनाई गई है। इसमें आप इमली ले लीजिए और तकरीबन आपको 200, 250 ग्राम, 250 ग्राम तक ले सकते हैं आप इमली, और गुड़ ले लें तकरीबन 300 ग्राम। और उसके अलावा इसमें डाला गया है चाट मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च है, पिसा हुआ ज़ीरा है और नमक है, काला नमक है। ये सारी चीज़ें डालकर चटनी को पका लिया गया और पकने के बाद चटनी जो है वो ऐसी हो गई है। रेसिपी आ जाएगी। चटनी में सारी चीज़ें आपने मिक्स करके, ये देखें कितनी अच्छी ऐसी गाढ़ी चटनी बनाएंगे। इमली को भिगोएंगे,
देर तक भीगेगी, उसको भी 2-4 घंटे के लिए भिगो दें। और भिगोने के बाद फिर आप उसको निचोड़ के उसका पानी निकालें, उसमें पानी डाल दीजिएगा अच्छा खासा, जितना भी इमली के गूदे से पानी निकल सके वो पानी आपने निकाल लेना है। ये देखें कितनी अच्छी चटनी ये तैयार हुई हुई है। तो ये चटनी अभी बनाई गई है, प्रोग्राम के लिए इसको अभी बनाया गया है। इसके अलावा हरी चटनी है, हरी चटनी ये रही। इसमें आप हरा धनिया ले लें, पुदीना ले लें, 2-4 जबे लहसुन के हैं, और इसके अलावा थोड़ा सा नींबू का रस है और जीरा है, हरी मिर्ची हैं, बस इतनी चीज़ों के साथ, और ज़रा सा नींबू का रस डाल दिया है। इसमें कोई दूसरी खट्टी चीज़ नहीं डाली गई है, नींबू का रस डाला गया है। देखें ये इस तरह पकेंगे। अच्छा, घर में जब आप पकाएंगे ये सारे मसाले डालकर, आपने इसको पहले तो ऐसे पकाना है और उसके बाद आपने आँच को बिल्कुल हल्का कर देना है, बिल्कुल धीमा कर दें और इसको पड़ा रहने दें, चनों को उसमें पकता रहने दें। ये इतने लजीज चने बन जाते हैं कि आप कहेंगे कि वाह क्या मज़ेदार चने तैयार हुए हैं। ये तो रोज़ ही बनने चाहिए, और ये रोज़ वैसे खा सकते हैं आप, क्योंकि इन खानों में कोई ख़राबी नहीं है, अनलेस कि आप उसको आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं और किसी को चनों से, आलू से या किसी स्पाइस से कोई एलर्जी हो या कोई और मसला हो। अदरवाइज कोई मसला इसमें नहीं आता। क्या खुशबू आ रही है चनों की। चले जी, आ गया है ब्रेक, और इसके बाद क्या होगा, अब हम करेंगे असेंबल बहुत ही आला रगड़ा पैटीज, आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। अच्छा जी, रगड़ा पैटीज की यहाँ हो रही है असेंबलिंग। ये देखें जी, मैंने नीचे पोटैटो पैटी रखी है, ठीक है, ये देख लें डिश में, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी चने। चने हमारे बेहतरीन लाजवाब तैयार हुए हैं। इसमें आप चनों का पानी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इससे चने आपके बहुत टेस्टी बनेंगे। अच्छा जी, इसकी असेंबलिंग जो है बड़ी ही अट्रैक्टिव है, बड़ी ही मज़ेदार है। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि हमने चनों में नमक नहीं डाला है, ठीक है जी। ये हटा देती हूँ मैं, क्योंकि नमक का काम हो गया। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है चटनियों की। हरी चटनी, हमारी मीठी चटनी, चटनी की रेसिपी संभाल के रख लीजिए, लाजवाब रेसिपी, आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, अब फेंटा हुआ दही। एक बड़ी डिश में आप असेंबल कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे मैं अभी ये कर रही हूँ। ये कोई एक सिंगल सर्विंग थोड़ी है, इतनी बड़ी सर्विंग है ये। अच्छा जी, अब क्या है, अब यहाँ पर मैं इसमें जो चीज़ें शामिल कर रही हूँ, ये हमारे पास सेब है, टमाटर है, प्याज है, हरा धनिया है, पापड़ी है। ये चीज़ें आप अलहदा भी रखें। देखिए मैंने आप दी है, यहाँ मेरे डिस्प्ले में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो आप उसी हिसाब से इन चीज़ों को रख सकते हैं। आप ये असेंबल कर सकते हैं, पापड़ी आपड़ी ना डालें, वो बिल्कुल सर्विंग टाइम पर ही आप दें, तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपकी बन जाएगी। ये हमारा टमाटर, प्याज, हरा धनिया। क्यों रोजाना नहीं होता, आज हो रहा है, हाँ। अच्छा जी, ये है सेब। ये पूरा खाना है, इसलिए कि इसमें जो चीजें शामिल की गई हैं वो पेट भरने वाली हैं। वो खाली ये नहीं कि आप इसको स्नैक समझ के, हाँ जी, मेरी कुटी लाल मिर्च बाहर दिखा रही। आह आह आह, यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, लाजवाब चीज़ मैंने आपको सिखाई है। कोई मुश्किल नहीं है, बस आप सभी लोग जानते हैं कि जितना टाइम होता है उस हिसाब से ही मैं सारी चीज़ें करती हूँ। ये उसके लवाजमात सारे मैंने दिए हैं, और ये यहाँ से देखिए। अच्छा जी, मैं डिश को हमने कैसे बनाया ये इसका मैं रिकैप आपको दे रही हूँ। और इसके लिए हमें अहम चीज़ें क्या हैं,
चने हैं, आलू हैं। ये तो हमारे हो गए रगड़ा पैटीज बनाने के वो सारी चीज़ें जो कि मैंने इस्तेमाल किया। अच्छा जी, चाट मसाला थोड़ा सा रह गया लास्ट में, बिल्कुल टॉप पे डाल दें चाट मसाला। अच्छा, क्या करेंगे, आलू मैंने उबालने बता दी, चने भी उबालने बता दी, मैं वो बता के टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। चनों को उबालने का बेहतरीन तरीका मैंने आपको बता दिया है। अच्छे भीगे होंगे तो चने आपके बेहतरीन बनेंगे। और इसके अलावा चने जब उबल गए हैं तो फिर अब आपने रगड़ा बनाने की तैयारी करनी है। उसमें जो मसाले गए हैं वो मसाले आपने डालने हैं। अच्छा, रेसिपी में मैंने लिखा हुआ है कि आप चने उबालते हुए हल्दी डाल दें, मैंने नहीं डाली थी, आप लोग डाल दीजिएगा। चने उबालने के दौरान में हल्दी डाल दीजिए और उसके बाद जो धनिया, ज़ीरा और पिसी लाल मिर्च गई है, बाद में जब मैंने इस तरह से उनको फाइनल में तैयार कर रही थी तो मैंने उस वक्त ये मसाले शामिल कर दिए, ये डाल के पका लिया। अच्छा, नमक नहीं डाला था चनों में, नमक मैं अभी डाल देती हूँ। मैंने उसमें डाल दिया था जो हमने प्याले असेंबल किए हैं लेकिन आप चनों में नमक डाल दीजिएगा। तो ये नमक डाल दिया गया और चने जब आप मसाले डाल के पका रहे हो तो थोड़े से मैश कर दीजिए उसमें से, बिल्कुल थोड़े से। अच्छा, चनों के पानी को भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। चने जो है उसमें थोड़ी ग्रेवी होती है और उसके बाद जब ये चने गले हुए होंगे, बिल्कुल जैसे अभी आपने देखा बिल्कुल पक गए हैं, तो ये अब आपके चाट की प्लेट को असेंबल करने के लिए तैयार हो गए हैं। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो पोटैटो के पैटी बनाए हैं उसमें बिल्कुल सिंपल मसाले, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मिर्चें हैं, हल्दी है, नमक है और चाट मसाला है, कॉर्नफ्लावर है, ये सारी चीज़ें डाली और मिर्चें, लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया है, लाल मिर्चें हैं और चाट मसाला है, नमक है, कॉर्नफ्लावर है। इन सारी चीज़ों को उबले हुए मैश्ड आलूओं में मिक्स किया अच्छी तरह से, छोटे छोटे पैटी बना लिए आपने और वो पैटी बना के आपने उसको बिल्कुल ज़रा सा, मैंने इसमें मेज़ान कनोला ऑयल को इस्तेमाल किया, समझे, हार्डली 1-1.5 टेबल स्पून में सारे के सारे फ्राई हो गए। फ्राई नहीं किए बल्कि हमने सेके हैं, इनको सेकना कहते हैं। इनको हमने सेक लिया दोनों तरफ से, ये खस्ता से हो गए, इनको निकाल लिया और निकालने के बाद अब आप इसको असेंबल कर लीजिए। तो असेंबल करने में मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने इसमें बेस में हमने इसमें रखा है पोटैटो की पैटी, उसके ऊपर हमने चने डाले हैं, चनों के ऊपर हमने चटनियाँ डाल दी, जिसमें इमली की मीठी चटनी थी, धनिया पुदीने की चटनी, हरी चटनी जो है वो डाली है, फेंटा हुआ दही डाला और उसके ऊपर हमने पापड़ी डाली है, पापड़ी के ऊपर मैंने टमाटर प्याज वगैरह डाले हैं और उसके अलावा टॉप पे हमने इसका सेब डाल दिया और फिर राहत का टच, ये तो लाजिम है भाई, हरा धनिया और कुटी लाल मिर्च, तो वो इसमें ऑलरेडी शामिल है। तो चलें जी, अपने ब्रांड्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मेरे प्रोग्राम में लगाए हैं 4 चांद। मैंने कितने लगाए चांद आप सभी लोग गिनेंगे। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।